हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। दिस इज श्रवण सर और आज हम लोग क्लास 10 से नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 है और ये लेसन नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया उनका खुद का ऑटोबायोग्राफी पर आधारित है। ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब कोई स्वयं का लाइफ हिस्ट्री या लाइफ स्टोरी स्वयं लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर आपके जीवन की स्टोरी कोई दूसरा लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी की बात है। उनसे कुछ पेजेस लिए गए हैं और ख़ासकर वो भाग जब वो स्वेरिंग इन सेरेमनी, जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, कौन? नेल्सन मंडेला। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद 3 सेंचुरीज, 3 सदियों लगभग वहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा। उसके बाद जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो नेल्सन मंडेला के जो पार्टी थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने बहुमत प्राप्त की और नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इससे पहले वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि वहाँ पे एक रेशियल डोमिनेशन था। रेशियल डोमिनेशन से मतलब होता है कि वहाँ पे रंग भेद, अपार्थाइड जिसको कहते हैं, एक सिस्टम वहाँ पे लागू था जिसमें वहाँ पे वाइट्स लोगों का, गोरे लोगों का, कहने का मतलब अंग्रेज़ों का वर्चस्व था और वो जैसे चाहते थे वैसे वहाँ के जो ब्लैक स्किन्ड पीपल के साथ, यानी जो नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के साथ बर्ताव उनका होता था। तो एक लंबे समय का एक त्रासदी, एक ऑपरेशन के बाद ये क्षण आया था। तो उसमें जो उनकी फीलिंग है, जो अनुभव कर रहे हैं और उसके विटनेस जो थे उस समय 140 कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर वहाँ पे, पॉलिटिकल लीडर उपस्थित थे और इसके अलावा अन्य जो डिग्निटरीज होंगे। तो वो जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरह से स्ट्रगल चला थोड़ा सा उसका भी उसमें, और स्ट्रगल के बाद ये जो फ्रीडम वहाँ पे आया तो उसके बाद क्या आगे की परिस्थिति बनेगी उसका भी एक इमेज, ठीक है, उसका भी एक पिक्चर वहाँ पे दिखाया गया उनके भाषणों में। तो वो हम लोग इस पढ़ेंगे। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन विथ वर्ड मीनिंग सब देखेंगे एक साथ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बुक में, हम लोग देखते जाएंगे। 10th मई, डाउन ब्राइट एंड क्लियर। कहता है 10 मई का दिन बहुत साफ सुथरा हुआ। साफ सुथरा से मतलब यहाँ पे ब्राइट एंड क्लियर से मतलब होता है कि कोई बादल ना होना, धुंध ना होना। तो ये प्रतीकात्मक रूप से भी है और ऐसे फिजिकल भी है क्योंकि वो ऑटम सीजन था जब आसमान में कोई बादल नहीं थे, बहुत बढ़िया सुबह था वो। तो एक प्रतीकात्मक इसका अर्थ ये भी है कि अब वहाँ कोई गुलामी का, कोई उपनिवेशवाद का, क्योंकि अंग्रेज़ों का 3 सदियों का लगभग वहाँ पे शासन रहा और वो गुलाम बना के रखा उन लोगों को, उससे आज़ादी मिल चुकी थी। तो वो बादल अंधेरा छट चुका था। दूसरी बात, वहाँ पे कोई एक सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम था, वो सिस्टम से भी लोगों को मुक्ति मिल गई थी। अब वहाँ पे कोई जाति भेद, रंग भेद नहीं था, तो उसके धुंध छट चुके थे। तो इसका प्रतीकात्मक ब्राइट और क्लियर से वो भी अर्थ है। अब कहता है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। कहते हैं वो नेल्सन मंडेला कि पिछले कई दिनों से मैं विश्व के नेताओं, ठीक है, गण्यमान्य लोगों और नेताओं के द्वारा आनंदपूर्वक घिरा रहता था क्योंकि लोग आ रहे थे मुझे बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, सम्मान देने के लिए शपथ ग्रहण समारोह से पहले। यानी इनॉग्रेशन मतलब स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो शपथ ग्रहण समारोह होता, मैं शपथ लेता राष्ट्रपति के रूप में, इससे पहले वो आ रहे थे मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए, बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders। कहता है ये जो गैदरिंग होगा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की जो भीड़ होगी
जो जमावड़ा होगा, ऐसा जमावड़ा साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी इससे पहले नहीं हुआ। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ, मैंने इससे पहले कभी नहीं, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर। अब ये एक ऐसी घटना ही थी क्योंकि ये सदियों बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ और फेयर एंड फ्री इलेक्शन में नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीती थी। 400 में से लगभग 243 सीट्स उन्होंने जीते थे, बहुमत हासिल की थी। और अब सारी पुरानी जो सिस्टम था एट्रोसिटी का, जिसमें जाति भेद, रंग भेद वगैरह वगैरह और तरह तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसका अंत हो चुका था। तो और इसमें उनकी जो भूमिका है, इनकी भूमिका के चलते इन्हें वहाँ के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, उसी तरह न केवल वो राष्ट्रपति वहाँ के बने, बल्कि वहाँ के उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पैरा में आते हैं। कहता है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कहता है प्रिटोरिया शहर में ये जो सेरेमनी हो रहा था, ओथ टेकिंग सेरेमनी, मतलब शपथ ग्रहण समारोह, वो यूनियन बिल्डिंग वहाँ का है। जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है, वहाँ की यूनियन बिल्डिंग है, वहीं पे आपका एम्पी थिएटर का बना हुआ, वहीं पे सैंडस्टोन का बना हुआ एम्पी थिएटर है जो ओपन है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन प्रिटोरिया शहर में। वहीं पे ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सदियों, दशकों से, यहाँ पे डेकेड मतलब होता है 10 साल के पीरियड को कहते हैं। ठीक है, डेकेड मतलब 10 साल के पीरियड, तो डेकेड्स है यानी कई दशक तक यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी, मतलब ये जो सीट था यूनियन बिल्डिंग का, यानी सत्ता का केंद्र जो यूनियन बिल्डिंग है, जैसे हम लोग का संसद भवन होता है, वहाँ केवल वाइट का ही वाइट का सुप्रीमेसी था। वाइट का सुप्रीमेसी मतलब उनकी श्रेष्ठता, मतलब सरकार में केवल वही शामिल हो सकते थे, शासन व्यवस्था में केवल वाइट से हो सकते थे, ब्लैक नहीं हो सकते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब उसी को नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। कहता है वही अब यहाँ पे रेनबो कलर का था, यानी विभिन्न रंगों के लोगों का, अब कोई भेदभाव नहीं था, क्या गैदरिंग था, जमावड़ा था, और विभिन्न नेशन के लोग जो बाद में पहले नफरत करते थे इस देश में आने के लिए, अब वो सारे देश के लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो एक रेनबो गैदरिंग उसको कह रहे हैं कि विभिन्न कलर के, विभिन्न देशों के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। किस लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कि पहला प्रजा के द्वारा चुने गए डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल मतलब कोई पहले जाति भेद वाला सरकार नहीं हो रहा था, माने जाति भेद मिटाने वाला सरकार, ठीक है, जिन्होंने जाति भेद का अंत कर दिया। ठीक है, वैसे सरकार का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होने वाला था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम क्यों कहा गया है? ऑटम पतझड़ का मौसम को कहते हैं। तो चूंकि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, हम लोग जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर से मतलब है दक्षिणी गोलार्ध में, और हम लोग हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ का जो मौसम होता है वहाँ का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ जब गर्मी हो रहा होता है, उस वहाँ ठंडा आने को होता है, तो ठंडा से पहले पतझड़ होता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम, कि उस दिन जब ये बात हो रही है 10 मई 1994 की, कि मैं उस ऑटम डे को यानी 10 मई को मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ, ठीक है, मंच पर गया। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। कहता है कि मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो पहला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। देन और उसके बाद थेम्बो बेकी, ठीक है, थेम्बो बेकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फिर थेम्बो बेकी ने शपथ ग्रहण लिए। ठीक है, वो
प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। When it was my turn, कहता जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and watching world, I said। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि जब दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में थेम्बो बेकी ने शपथ ले लिया, अब मेरी बारी है। जब मेरी बारी आए तो मैंने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं यहाँ के संविधान का न केवल पालन करूँगा बल्कि उसकी रक्षा भी करूँगा और इसके गौरव को बनाए रखूँगा, और साथ ही साथ खुद को मैं समर्पित कर दूँगा किसके लिए, वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, यानी इस गणराज्य की रक्षा और यहाँ के लोगों के लिए, यानी अपने देश और अपने लोगों के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूँगा। एंड द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वॉल, और फिर वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे, जो अतिथि उपस्थित थे, और साथ ही साथ जो दुनिया देख रही थी, उससे उन्होंने कहा, किसने कहा, नेल्सन मंडेला ने, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। कहता आज हम लोग यहाँ सबकी उपस्थिति में इस नए प्राप्त हुए स्वतंत्रता, नया जन्मा हुआ स्वतंत्रता को, आज़ादी को हम लोग एक गौरव प्रदान करें, ठीक है, जो आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न इन अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कहता है जो एक असाधारण मानवीय त्रासदी जो बहुत लंबे समय तक रहा, उसके अनुभव से, उससे बाहर निकलकर अब एक ऐसा समाज हम लोग बनाएंगे जिस पर पूरे मानव समाज को, पूरे मानवता को गर्व महसूस होगा। अगले पैरा में कहते हैं वी डू आवर आउटलॉ, कहता है वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कहता है वी हु were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। वो कहते हैं कि आउटलॉ यहाँ प्रयोग किया गया है कि जब वहाँ साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम लाया गया, अपार्थाइड मतलब होता है कि रंग भेद वाला जो सिस्टम लागू किया गया, तब से विश्व के बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से रिश्ता तोड़ दिया था, संबंध छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब कहता है कि वो ही कह रहे हैं कि जो बहुत दिन अभी नहीं हुए हैं, जो आउटलॉज थे, यहाँ से रिश्ते तोड़ दिए थे, आज वही लोग हमें विशेषाधिकार दे रहे हैं कि विश्व के सारे देशों से लोगों का हम यहाँ पे, नेताओं का हम यहाँ पर आतिथ्य करें, उनका स्वागत करें, ये हमें अधिकार दे रहा है। आगे कहते हैं We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country and country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। आगे वो कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं सभी विशिष्ट अतिथियों का, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, जो यहाँ आए, हमारे लोगों का साथ दिया, उसके साथ बैठे और इस बात का एक सबूत बने कि ये जो जीत हुई है, कौन सी जीत हुई है, ये जो विक्ट्री साउथ अफ्रीका में किस पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर, एक अपार्थाइड सिस्टम पर, ठीक है, मानव के द्वारा मानव पर जो ऑपरेशन हो रहा था उस पर ये जो जीत हासिल हुई, जो विक्ट्री हासिल हुई है, ये आफ्टर ऑल आखिर में ये सभी का सामूहिक जीत है। किसके लिए, किस पर, किसके लिए जीत है, न्याय के लिए। किसके लिए जीत है, फॉर पीस। और किसके लिए जीत है, ये मानवीय मर्यादा यानी मानव के सम्मान, मनुष्य जाति के सम्मान की जीत हुई है। ये यहाँ कहता है कि न्याय की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है। ये भाषण में किन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने,
जब वो एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे विश्व के सारे नेताओं को और अपने देश के सारे लोगों को। अब नेक्स्ट पैरा में जाते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंततः हम लोगों ने राजनीतिक जो आज़ादी है वो प्राप्त कर ली है। इमेंसिपेशन मतलब होता है कि जब आपकी जीने का अधिकार, आपके शासन का अधिकार, आपका सत्ता में भागीदारी का अधिकार, या जिस तरह से जो भी राजनीतिक अधिकार आपके हैं उस पर रोक लगा दी जाती है, तो उस रोक से छुटकारा पाना ही इमेंसिपेशन कहते हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल। आज हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग मुक्त करेंगे ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों का, हमारे देश के सभी लोगों का, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। किससे मुक्त करेंगे? गरीबी से, अभाव से, दुख से, जिसके हिंदी इंग्लिश मीनिंग भी राइट साइड में दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पे। डेप्रिवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, ठीक है। उसी तरह डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, यहाँ पे बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली है ये, ठीक है। तो कहता है कि किससे हम आज़ादी दिलाएंगे, लोगों को मुक्त करेंगे? गरीबी से, डेप्रिवेशन अभाव से, सफरिंग दुख से, लिंग भेद से, जैसे स्त्री पुरुष में जो भेद किया जाता है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य जो भेदभाव है, चाहे भाषा के आधार हो, जाति पे आधार पे हो, या फिर धर्म के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, सभी तरह के भेदभाव से मुक्त करने का वो प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कहता है अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कि ये जो धरती है, एक सुंदर सा धरती, किसका? साउथ अफ्रीका का, इसमें ऐसा होगा कि कोई एक के द्वारा दूसरे सताए जाएंगे, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य सताए जाएंगे, ऐसा कभी अब इस धरती पर नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। ये जो अचीवमेंट, मानव समाज ने जो ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, इस अचीवमेंट, ये जो जीत है, इसका सूर्य, इस सफलता का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। और लेट फ्रीडम ये रेन, यहाँ पे स्वतंत्रता का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन आव एज अ स्पेक्टेकुलर एरे of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। पहले वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। मोमेंट्स मतलब क्षण होता है, और एरे मतलब यहाँ पे है बड़ा क्या कहते हैं, रंग आकर्षक और विभिन्न रंगों से सजा हुआ जो एक प्रदर्शनी होता है, उसको यहाँ पे एरे कहा गया है। स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार प्रदर्शनी, शानदार दृश्य, और रोड मतलब गरजना। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स तो आप जानते ही हैं। यूनियन बिल्डिंग वहाँ के जो संसद भवन, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है। कहता है फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन आव। आव मतलब होता है कि आश्चर्य, ठीक है, अमेजमेंट। तो हम लोग आश्चर्य से आसमान की तरफ देखना शुरू किए, आंखें उठाया। क्यों, क्या देखा वहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका के जो जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर था, और ट्रूप कैरियर्स जो सेना को ढोने वाला जो विमान होता है, वो एकदम फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे। उन्हें कलाकृतियाँ दिखाते हुए, एक दृश्य, तरह तरह के दृश्य बनाते हुए, आकर्षक और विभिन्न रंगों का दृश्य बनाते हुए आसमान में उड़ रहा था। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के जस्ट ऊपर जहाँ पे ये कार्यक्रम होता है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, कहता है इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये केवल सेना का जो प्रदर्शनी होता है या शक्ति प्रदर्शन होता है, जो डिसिप्लिन के अंतर्गत होता है, अनुशासन में होकर बहुत ही सुंदर ढंग से होता है, केवल वो मात्र नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। ये वहाँ की जो सेना का, अभी जो डेमोक्रेसी वहाँ पे स्थापित हुई है, डेमोक्रेसी मतलब कि प्रजातंत्र, प्रजा के द्वारा चुने गए
सरकार का शासन को डेमोक्रेसी कहते हैं। कहता है कि उस वहाँ के डेमोक्रेसी के प्रति वो अपनी इन प्रदर्शनी के द्वारा वफादारी जता रहे हैं और यहाँ के गवर्नमेंट के प्रति वफादारी जता रहे हैं। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको बड़ा स्वतंत्र ढंग से और बड़ी साफ सुथरे ढंग से चुने गए थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीकन मिलिट्री के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स, जिनके सीने रिबन से, फीता और मेडल जो उन्हें हासिल हुआ है विभिन्न पराक्रम दिखाते हुए, उससे जो सजे हुए थे। डेज गॉन बाय, वो दिन बीते जब उन्हें ये मिला था। सैल्यूटेड में, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, नमस्कार किया। एंड प्लेस्ड, और प्रतिज्ञा किया किसका? वफादारी का, कि वो अब हमारे प्रति वफादारी निभाएंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात को भी भूला नहीं था। दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया बल्कि अरेस्ट किया था। अभी वो बहुत दिन नहीं हुए। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक, ठीक है। फिर आसमान में इम्पाला जेट्स विभिन्न रंगों का धुआं छोड़ते हुए, ठीक है। द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के झंडे में पाए जाते हैं जो रंग, वो भी रंगों का मैंने प्रदर्शनी बनाता हुआ आसमान में, ठीक है, उस रंगों का धुआं छोड़ता हुआ आसमान में उड़ रहा था। द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रीय झंडा में पाया जाता है। कहता है डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम। कहता है वो दिन का एक क्या कहते हैं यादगार बनाया गया नेशनल एंथम गा के, राष्ट्रीय गान गा के। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो वहाँ पे वाइट्स जो लोग थे, माने अंग्रेज जो थे, वो कोसी सिकेला, अफ्रीका का जो नया राष्ट्रीय गान था वहाँ के लोगों के द्वारा, ब्लैक के द्वारा बनाया गया, उसको गाए। एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम, और अंग्रेजों का पहले से वाइट्स का जो नेशनल एंथम था डायस्टेम, उसको गाया वहाँ के ब्लैक लोगों ने। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो वहाँ के रिपब्लिक का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप्स न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, चूँकि एक दूसरे के एंथम से घृणा कर रहे थे, तो अभी तक कोई एक दूसरे का लिरिक्स को सीख नहीं पाए थे, गाने को याद नहीं था किन्हीं को। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब जल्द ही वो इसे याद कर लेंगे और उन्हें याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, कहता है जो शपथ ग्रहण के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैंने इतिहास को याद करके बड़ा भावविवल हो गया। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोअर वार, कहता है कि जो 20th सेंचुरी के प्रारंभ में कुछ साल, बोअर वार के कुछ साल बाद ही, ठीक है, बोअर वार वहाँ पे एंग्लो बोअर वार हुआ था, एक युद्ध हुआ था एंग्लो बोअर के बीच में। बिफोर माई ओन बर्थ, जब नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, तो वहाँ पे वाइट्स लोगों ने वहाँ के साउथ अफ्रीका के काले और गोरे लोगों के बीच में भेद उत्पन्न कर दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और वहाँ पे रंग की श्रेष्ठता का सिस्टम स्थापित कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। किसके अगेंस्ट में? वहाँ के वाइट लोगों का सुप्रीमेसी स्थापित कर दिया। किस पर? डार्क स्किन लोगों पर, काले रंग के लोगों पर, ठीक है। देयर ओन लैंड, और उसके अपने ज़मीन में, जो जिनका अपना ज़मीन था, उन्हें अपना धरती था। ये तो काले लोगों का अपना धरती साउथ अफ्रीका था, अंग्रेज तो आए थे इंग्लैंड से। कहते हैं कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहता है और उन्होंने जो सिस्टम बनाया, वो सिस्टम
इतना क्रूर था, इतना अमानवीय था, और उस क्रूरता और अमानवीयता के चलते ऐसे समाज का वहाँ निर्माण हुआ जो पूरे विश्व ने कभी नहीं देखा था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन आज 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डेकेड, और मेरा खुद का 8वां दशक है। 8वां दशक मैंने 80 साल के करीब हो गए होंगे। अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, एक आदमी जो सिस्टम को बदल दिया, ओवरटर्न्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट ऑर्गेनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स, जो रिकग्नाइज्ड, ऑर्गेनाइज करता हूँ, रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों का अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता है, उसको महत्व देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे वो किसी भी कलर के हों। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और कहता है ये दिन तब हासिल हुआ जब हजारों लोगों ने, ठीक है, हजारों लोगों की अकल्पनीय जिसको कह सकते हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे सेक्रीफाइसेस, मैंने हजारों लोगों ने के अकल्पनीय बलिदान के स्वरूप, बलिदान के परिणाम स्वरूप ये दिन हमें हासिल हुआ था, ये आज़ादी का दिन हमने देखा था। ठीक है, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान दी थी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था खुद को, उन हजारों लोगों को कि बलिदान को ना तो हम गिन सकते हैं, ना उसकी कीमत चुका सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन अनुभव किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा मैंने पहले भी कई बार अनुभव किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम टोटल ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। कहता है मैं उन लोगों का, उन सभी देशभक्तों का जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, उसका परिणाम हूँ, उनको रिप्रेजेंट करता हुआ व्यक्ति हूँ। who had gone before me, जो मेरे आने से पहले ही दुनिया से चले गए। That long and noble line ended, वो जो लंबी श्रेष्ठ कतारें थी उन देशभक्तों का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी अपने देश के लिए। And now begin again with me, अब नई लाइन मुझसे शुरू हो रही है। And I was pained that, मुझे इस बात का दुख है कि I was not able to thank them, मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया, उन सारे देशभक्तों को जो मुझसे पहले यहाँ पे बलिदान दे के चले गए इस देश की आज़ादी के लिए। दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, और वो लोग ये नहीं देख पाए कि उनकी कुर्बानी ने कौन सा दिन आज मैंने क्या लाया परिणाम में। यानी रॉट मतलब यहाँ पुराने ओल्ड फैशन वर्ड है, फॉर्मल वर्ड रॉट, लेकिन इसका मतलब ब्राउट कह सकते हैं हम कि ये आज़ादी लाया, जिसको लाने की बात हो रही है, आज़ादी दिलाने की बात हो रही है। तो ये पहले यूज़ होता था, ब्रॉड से मतलब है यहाँ पे हाउस देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, यानी क्या परिणाम लाए उन लोगों की कुर्बानियाँ ने। आज हम लोग इस स्टोरी को यहीं रखते हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट